गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज फिर एक नया टॉपिक और नई क्लास लेकर के आपके सामने हाजिर मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। आपके शेयर्स और लाइक्स कमेंट्स का मैं हमेशा इंतजार करती हूँ एंड थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक एंड अ न्यू क्लास। आर यू रेडी? यस। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बिजनेस वर्ड को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे समझ सकते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बिजनेस की सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करते हैं, उसके एक सिंपल वर्ड्स में मीनिंग को और उसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एक कोटेशन बता रही हूं मैं आपको, जो कि हर्बर्ट एंड कैसन ने दी है और इन्होंने जो अपनी बात कही है, इस बात में कितनी गहराई है इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने एक चीज कही है, नेक्स्ट टू लव बिजनेस इज द ग्रेटेस्ट एंड द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में प्यार प्रेम के बाद अगर कोई चीज है जिसको हम खूबसूरत कहते हैं या जिसको हम बहुत ही सर्वोत्तम चीज कह सकते हैं, दैट इज बिजनेस। वो व्यवसाय है। इट इज क्रिएटर एंड प्रिजर्वर ऑफ द सिविलाइजेशन। ये किसी भी सभ्यता का रचयिता भी है और उसी सभ्यता का ये संरक्षण करता भी है। ये बहुत बड़ी बात कही है हर्बर्ट सर ने, और उन्होंने जो ये बात कही है ना कि जो सभ्यताओं की रचना करने की क्षमता रखता है, सभ्यताओं को बचाए रखने की क्षमता रखता है, ये बात अपने आप में काबिले तारीफ है और वो ये बताती है कि किस तरह से व्यवसाय की इम्पोर्टेंस है। आपको किसी भी सभ्यता के बारे में अगर जानना है, एक जनरल बात बता रही हूँ, आपको किसी भी सभ्यता के बारे में अगर जानना है, कल्चर के बारे में जानना है, सिविलाइजेशन के बारे में आप जानकारी रखना चाहते हैं, यू हैव टू स्टडी ओनली द बिजनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिविलाइजेशन। अगर आपने उस सभ्यता के व्यवसाय करने के तौर तरीकों समझ लिया, समझ लेना कि आपने सभ्यता को समझ लिया। इतनी काबिलियत और इतनी कुव्वत रखता है कि व्यवसाय सभ्यताओं को बदलने की, सभ्यताओं को बनाए रखने की, सभ्यताओं की रचना करने की क्षमता है एक व्यवसाय में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि व्यवसाय का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। मानव क्रिया है ये, आर्थिक क्रिया है ये, सामाजिक क्रिया है ये, विनिमय क्रिया है ये, बहुत कुछ है ये। तो क्या बहुत कुछ है ये, इसी को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक कुछ कोटेशंस की गई हैं इसके बारे में। ये तो मैंने हर्बर्ट एंड कैसन की बात कर ली है। अब बात करते हैं, अगर हम मानवीय सभ्यता के बैरोमीटर को व्यवसाय का नाम दे दें तो कोई गलत नहीं होगा। व्यवसाय एक तरीके से मानव सभ्यता का बैरोमीटर है। अब बैरोमीटर क्या होता है आपको पता है, वायुमंडल में दाब को स्टडी करने के लिए, ये दाब का मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का, जिस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं, दैट इज बैरोमीटर। तो अगर हम पूरे वातावरण में वायु के दबाव को पता लगाने के लिए बैरोमीटर का यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही मानव सभ्यता अगर हम एक पूरा वातावरण, पर्यावरण मान लें तो उसमें किस तरीके से उस ह्यूमन दबाव है, प्रेशर है, उसी को बैरोमीटर से नापा जा सकता है। तो व्यवसाय के जरिए हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को मेजर कर सकते हैं, राइट। अब आगे की बात ये कहता है कि ये सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी है। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ये है, पर सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। देखो, अगर एक व्यवसाय को आपको इमेजिन करना है तो यू कैन नॉट इमेजिन अ बिजनेस विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट। बिना मानव के, बिना मानव श्रम के एक व्यवसाय की इमेजिनेशन या कल्पना करना बिल्कुल आधारहीन है। आप समझ रहे? तो मानव अगर है तो व्यवसाय है, और व्यवसाय है तो मानव तो है ही। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अ ह्यूमन एफर्ट। तो यही चीज ये कहता है। और साथ में अगर व्यवसाय की बात कर रहे हो और इकोनॉमिक वहां नहीं है, अर्थ वहां नहीं है, मुद्रा वहां नहीं है, लाभ वहां नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। विदाउट हैविंग नफा नुकसान यू कैन नॉट रन अ बिजनेस। आप बिना फायदे और घाटे को दिमाग में रखे आप एक बिजनेस व्यवसाय कर ही नहीं सकते।
ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये कहता है ये इकोनॉमिक भी है और ये सोशियो भी है, क्योंकि सामाजिक भी और ये आर्थिक भी और ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। ऑर्गेनाइजेशन इसलिए क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं, एक ऐसे चीज, एक ऐसी संस्था, एक ऐसे संगठन को हम ये बात कह सकते हैं जहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक लक्ष्य होता है, लोगों का समूह होता है, सामूहिक प्रयत्न होते हैं और उद्देश्य की पूर्ति में हर व्यक्ति अपना प्रयत्न करता है, उसी को तो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो चाहे सामाजिक कह लो चाहे आर्थिक कह लो, उन दोनों ही परिस्थितियों में हम ये कहेंगे कि व्यवसाय एक संस्था है, क्योंकि इसमें मानवीय प्रयासों को करते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। क्या कहती हैं डेफिनेशंस, जरा देखना। देखो, व्यवसाय को रामबाण औषधि भी कहा गया है, और रामबाण औषधि का मतलब होता है वो औषधि जो हर बीमारी पे काम कर जाए, हर बीमारी के इलाज का करने का उसमें कुव्वत होती है, इसी को बोलते हैं रामबाण औषधि। यहाँ ये कहते हैं अगर आपको किसी भी समाज की किसी भी समस्या का समाधान अगर करना है तो आप बस व्यवसाय करना शुरू कर दो। एट प्रेजेंट वी आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 प्रॉब्लम। तो कोविड-19 प्रॉब्लम ने भी व्यवसाय के नए अवसरों को पैदा कर दिया है। कोविड-19 की सिचुएशन ने भी व्यवसाय को एक नया रूप प्रदान कर दिया है। आप देख लो, क्या हमने कभी भी सैनिटाइजर के बारे में या हमने मास्क के बारे में कभी आज से 10 महीने पहले से सोचा था क्या? नहीं साहब, नहीं सोचा था। और ये हमें सोचना पड़ा है क्योंकि हमारी परिस्थितियां ऐसी हो गई, और इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमने इसे भी व्यवसाय बना लिया है। हमने इसमें भी अपना अवसर ढूंढ लिया है, हमने इसमें भी अपना आगे बढ़ने का रास्ता देख लिया है। इसी को तो कहते हैं व्यवसाय, राइट? तो इसलिए इसको रामबाण औषधि कहा गया है। अब जरा आगे बात करते हैं, इसकी कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रूप में इसकी डेफिनेशन दी है। अगर हम इसे मोटे मोटे तौर पे कहें तो कुछ लोगों ने मनी ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है, कुछ लोगों ने सर्विस ओरिएंटेड डेफिनेशन की बात करी है, कुछ लोगों ने इसे सामाजिक क्रिया की बात करी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो इसे हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अगर व्यवसायिक संगठन को हमें समझना है तो हम इसे तीन वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर पहला वर्ग कहता है जो कि ट्रेडिशनल बात करेगा या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करेगा कि व्यवसाय क्या होता है। वो डेफिनेशन देने वाले लोगों में इंपॉर्टेंट रूप से नाम जो लिया जा सकता है, दैट इज प्रोफेसर हेने। प्रोफेसर हेने ने जो बात करी है वो बहुत ही ट्रेडिशनल, जिसको कि हम ये मानते हैं अगर व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो आर्थिक क्रिया की हम बात कर रहे होते हैं। इसी को फोकस करते हुए उन्होंने डिफाइन किया है इसको कि बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी directed towards producing or acquiring wealth through buying or selling of goods। अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय के द्वारा धन उत्पादन या धन प्राप्ति के लिए की जाती है। धन का उत्पादन है, यहाँ पे धन का उत्पादन है, यानी मनी जनरेट की जा रही है, वेल्थ क्रिएट की जा रही है, इसको कह रहे हैं धन का उत्पादन। यानी सेलिंग और परचेजिंग तो हो रही है, उसके साथ में क्या खास बात हो रहा है? धन का उत्पादन हो रहा है। और धन का उत्पादन, आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ। अगर ये मार्कर मैंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मुझे अगर 20 रुपये आती है और 20 रुपये में ही मैं इसे बेच देता हूँ मिस्टर ए को, तो व्हाट आई एम गेटिंग? नथिंग आई एम गेटिंग। मुझे कुछ नहीं मिल रहा। 20 रुपये में मेरे को लागत आई थी इसके बनाने में और 20 रुपये में ही मैंने बेच दिया, तो मेरा क्या एफर्ट रहा? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला, कोई मोटिवेशन नहीं मिला। तो व्हाट कैन आई डू? मैं क्या करूंगा? 20 रुपये में बनाया, कम से कम 25 रुपये में तो बेचूं ताकि 5 रुपये पर बांट कर मुझे कुछ घर में पड़े, मुझे प्रॉफिट हो। तो हम जब भी कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं तभी तो सेलिंग प्राइस को फिक्स करते हैं। यही तो व्यवसाय है। तो आप कितना प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ये आप पे निर्भर करेगा कि आप कितना उसमें कर सकते हो, या आपकी पारिवारिक परिस्थितियां या आपकी जो सामाजिक परिस्थितियां वो आपको किस तरह से अलाउ करती हैं। तो जो प्रोफेसर हैने हैं उन्होंने ये कह दिया कि वस्तुओं के क्रय विक्रय के साथ साथ धन उत्पादन की बात अगर करते हैं तो उस मानवीय प्रक्रिया को हमने व्यवसाय कहा है। आगे एक बात और है, प्रोफेसर व्हीलर बहुत ही बढ़िया विद्वान हुए हैं व्यवसाय के क्षेत्र में। अगर आपको कोई भी अध्ययन करना हो तो प्रोफेसर व्हीलर ने बहुत अच्छी बात कही है इसमें। वो ये कहते हैं व्यवसाय तो एक संस्था होती है जो कि निजी लाभ की प्रेरणा से समाज को सेवाएं और वस्तुएं प्रदान करने के लिए संगठित और संचालित की जाती है। क्या कहते हैं वो? कि वो एक ऐसी सेवा है कि जो कि इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन।
हम निजी लाभ कमाने के लिए ऐसे वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं जिससे कि हमारे समाज को फायदा होने वाला है। हमारे समाज को अगर फायदा नहीं मिला तो ऐसा हमें मुनाफा कमाने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो दोनों चीजों को इन्होंने बहुत अच्छा फोकस किया है। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि व्यवसाय एक्चुअली तो निजी लाभ की प्रेरणा से ही होता है। निजी लाभ अगर उसमें नहीं हो तो वो व्यवसाय हो ही नहीं सकता। हर बिजनेसमैन सेल्फ मोटिवेशन उसका क्या करता है, मेरा पर्सनल प्रॉफिट क्या है, मुझे कितना फायदा मिलने वाला है। तो ये निजी लाभ की प्रेरणा होगी और साथ में वो वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन करके समाज का फायदा पहुंचा रहा है, किस तरीके से चीजों को वो समाज में प्रेजेंट करता है कि समाज को उसको यूज करने के बाद एक अच्छा फील आता है, उन्हें उनका स्तर उच्च होता है, उनका जीवन स्तर उच्च होता है, और है ना। तो ये चीज जो है ये व्यवसाय के जरिए ही संभव है। अगर व्यवसाय नहीं होता, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन हाउ कैन रेज आवर स्टैंडर्ड। हम अपने जीवन स्तर को नहीं ऊंचा कर पाते, चाहे हम खरीदने की क्षमता रखते थे, बट इफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि हम उन चीजों को अवेल कर पाते, उनको यूज कर पाते, राइट। तो ये कंट्रीब्यूशन तो बिजनेस का ही होता है। तो प्रोफेसर व्हीलर ने बहुत ही बढ़िया बात कह दी है, मैंने आपको समझा दी है। प्रोफेसर कीथ ने भी बहुत अच्छी बात कही है, और वो ये कहते हैं, कीथ उन्होंने क्लियर कह दिया है कि व्यवसाय व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा है ये या तो एक पर्सनल है या फिर एक ह्यूमन ग्रुप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण हेतु सुसंगठित किया गया है। चाहे वस्तुओं का आपको उत्पादन करना हो, चाहे उत्पादित वस्तुओं का वितरण करना हो, इसके लिए जो संगठन बनाया गया है वही तो है व्यवसाय। तो अगर हम बात कहेंगे कि जो कीथ गुबेलिन ने कहा है, कीथ ने यही चीज कही है। उन्होंने कहा बिजनेस इज नथिंग more than a person or a group of person properly organized to produce or distribute goods and services। वो केवल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण से संबंधित ऐसी मानव या मानव से संबंधित सामूहिक प्रक्रिया है जो कि सुसंगठित होती है। तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं कही है उन्होंने। इसमें जो सुसंगठन का व्यवस्थित होने का जो एक इशारा किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा है ये वस्तुओं के उत्पादन को भी करेगी और ये वितरण भी करेगी, यानी जिसको जहाँ जो चीज चाहिए वहां तक वो उपलब्ध भी करवाएगी। ऐसी मानवीय प्रक्रिया है व्यवसाय। तो ठीक बात है। अब आगे की बात करते हैं। उर्विक ने भी बहुत शानदार बात कही है। उर्विक और हंट ने मिलकर एक बात कही है व्यवसाय के बारे में। वो कहते हैं कोई एक ऐसा उपक्रम है जो किसी वस्तु या सेवा बनाता है, उसको वितरित करता है या फिर प्रदान करता है जिसकी समाज के अन्य व्यक्तियों को आवश्यकता होती है और इसके लिए वो भुगतान करने के लिए भी तैयार होते हैं और वो सक्षम होते हैं। ये बहुत खास बात है। उर्विक ने जो ये बात कही है, उर्विक साफ तौर पे ये कहते हैं कि कोई भी व्यवसाय तब तक व्यवसाय है जब तक कि आप उसको खरीदने के लिए तैयार हैं। अगर आप उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं तो बेकार है ऐसा व्यवसाय का होना। ठीक बात है। तो जो उर्विक की बात कही गई है ये भी एक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि जो क्रेता होता है वो उसे खरीदने के लिए सक्षम भी होना चाहिए और तैयार भी होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, देखो, एक होता है बाइंग कैपेसिटी और एक होता है बाइंग प्रेफरेंस। बाइंग कैपेसिटी बहुत लोगों के पास हो सकती है, पर बाइंग हैबिट्स या बाइंग प्रेफरेंसेस हर एक के पास नहीं हो सकती। इसको ऐसा समझिएगा, ये मार्कर जस्ट इमेजिन कि ये 2000 रुपए का है। ठीक है, मुझे पता है मार्कर किस लिए यूज होता है, कहाँ यूज होता है, इसको किसकी जरूरत है। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी 2000 के रुपए को खर्च करके इस मार्कर को खरीदने की क्षमता तो है। आई हैव अ परचेजिंग कैपेसिटी, आई हैव अ बाइंग कैपेसिटी, बट आई हैव नो नीड। मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम अ रॉबर, मैं डाकू हूं और डाकू का मार्कर से कोई लेना देना नहीं है। आप बंदूक की बात करो, मैं खरीद लूंगा, पर मेरे को मार्कर से क्या लेना देना। आप समझ रहे हैं, यूटिलिटी, मेरी प्रेफरेंसेस और मेरी कैपेसिटी, ये चीजों का जब तक एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन किसी व्यक्ति को नहीं उपलब्ध होता, द पर्सन इज नॉट रेडी टू परचेज। वो व्यक्ति उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। तो एक व्यवसाय जो होता है आपको जरूरत पैदा करता है, आपकी पसंद नापसंद को चेंज करता है और आपकी क्षमताओं को वो इंक्रीज करता है। इसीलिए तो आप वो 2000 की चीज को खरीदने के लिए अपना प्राइड फील करते हो, अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करते हो। दिस इज द बिजनेस।
इस तरह से किया जाता है बिजनेस। बिजनेस केवल वस्तुओं का उत्पादन और वस्तु सेवा का उत्पादन नहीं है, वितरण नहीं है। ये मार्केट में हवा बनाने का काम भी बिजनेस का ही होता है, माहौल बनाने का काम भी बिजनेस का ही होता है, जो कि वो विज्ञापन के जरिए या सेल्स प्रमोशन के जरिए करता है। ये भी तो बिजनेस है। Without having a good image of the product in the market, how can you sell the particular product? You have to create an image, an atmosphere, right? तो ये जो चीजें है ना, यही है व्यवसाय। तो होपफुली आपको ये बिजनेस का मतलब क्या है और बिजनेस के बारे में कितने लोगों ने इतना सुंदर तरीके से इसे डिफाइन किया है, ये जरूर आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि इन अदर वर्ड्स या सिंपल वर्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है। हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय क्या है। व्यवसाय तो सामाजिक आर्थिक क्रिया है जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन वितरण के लिए की जाती है, समाज के लोगों को संतुष्टि प्रदान करने के लिए की जाती है और समाज की और राष्ट्र की समस्याओं का समाधान करने, उनके जीवन स्तर और उनके जीवन की किस्म को ऊंचा उठाने में योगदान करने के लिए की जाती है। सारी चीज़ों को क्लब कर लिया है इसमें, देख लीजिएगा। वस्तु और सेवा का उत्पादन हो गया है, वितरण हो गया है, सामाजिक और आर्थिक और राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान भी हो गया है, ग्राहकों की संतुष्टि भी हो गई है, साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो समाज के लोग हैं उनका जीवन स्तर उठाने में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आज वैक्यूम क्लीनर मार्केट में नहीं होता, माइक्रोवेव मार्केट में नहीं होता, आटा चक्की मार्केट में नहीं होती, तो मुझे क्या पता था कि ऐसी मशीनें भी होती हैं जिनसे आटा पीसा घर में जा सकता है, ऐसी मशीनें भी होती हैं जिनसे हम सफाई कर सकते हैं, ऐसी मशीनें भी हो सकती हैं जिनसे हम खाना पका सकते हैं बिजली की और बटन की सहायता से। अगर ये चीजें मार्केट में नहीं होती तो मुझे कैसे इस चीज का अनुभव होता। मैं खरीदने को तो बहुत कुछ खरीदने के लिए तैयार था, लेकिन वो अगर प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में ही नहीं होती तो हाउ कैन आई अवेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। इस बात से आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अब वैक्यूम क्लीनर और माइक्रोवेव इज वेरी इजीली to purchase for me because these products are easily available in the market। आपको समझ में आ रही होगी बात। तो व्यवसाय का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डेफिनेशन सारी समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, पसंद करते रहिए, शेयर और लाइक करते रहिए, साथ में सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू।